पर 8 जगह परमेश्वर लाठी दिए। हाँ, दाऊद को क्या दिए? गोफन और 5 पत्थर। आप ध्यान को देखिएगा, परमेश्वर के वचन में एक एक व्यक्ति के पास, समसन के पास क्या देखते हैं हम लोग? बल, ताकत, गधे की कच्चे जबड़े। उसको देखकर उसने 1000 लोगों को मार दिए। एलिया के पास क्या देख सकते हैं हम लोग? चादर को देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में जहां पर भी चादर का वर्णन बाइबल में देखने को मिलता है, वहां पर पवित्र आत्मा और साथ ही साथ सामर्थ, पवित्र आत्मा और सामर्थ का वर्णन वो जगह पर लिखा रहता है। मेरे प्रिय, एक एक चादर का साथ साथ प्रयोजन है। तो आज प्रभु की वचन में ये चादर में है क्या? ये चादर के अंदर परमेश्वर की वचन में पहला राजा की पुस्तक ध्यानपूर्वक देखिए। ये चादर के विषय में एलिया का चादर, पहला चादर प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, पहला राजा की पुस्तक आप खोलेंगे, 19 अध्याय 13 आयत में एलिया का चादर के विषय में लिखा रहता है। जल्दी पढ़िए अच्छे से। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा हाँ, और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में है 19 अध्याय 13 आयत में, जब एलिया मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के इंतजार कर रहा था, तुरंत परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का दर्शन मेरे प्रियो एलिया को मिला था। इस चादर के अंदर एलिया का, मेरे प्रियो, कुछ लोग को परमेश्वर एलिया का चादर देना चाहते हैं। किसका चादर? एलिया का चादर देना चाहते हैं। एलिया का चादर किसको दर्शाता है? एलिया का चादर किसको दर्शाता है? ध्यानपूर्वक देखिए, एलिया के चादर के अंदर मेरे प्रियो 7 सीक्रेट्स छुपा हुआ है। एक चादर के अंदर 7 रहस्य छुपा हुआ है। तो आज मेरे प्रियो, जब ये व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में टाइम स्पेंड कर रहा था, हमारा ऊपर अगर हम लोग कुछ ओढ़ेंगे, परमेश्वर अगर बात करेंगे, तो पहले परमेश्वर की आवाज किसमें जाएगा? ऊपर अगर कुछ ओढ़ेंगे, उसके अंदर जाएगा या हमारे अंदर जाएगा? उसी के अंदर जाएगा ना। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में ये व्यक्ति चादर ओढ़ के प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर इससे बात कर रहा था। मेरे प्रिय, एलिया के चादर के अंदर ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर का आवाज छुपा हुआ है। परमेश्वर का आवाज उस चादर के अंदर गया था। आज मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, आप लोग शायद कुछ लोग को वो प्रार्थना ज्यादा करने वालों को मालूम होता है, जब हम लोग अगर कुछ भी वस्त्र के ऊपर या छटाई के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर हम लोग घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय, उसमें परमेश्वर की सामर्थ आ जाता है उसके ऊपर। तभी तो ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, रुमाल के द्वारा पौलुस का, मेरे प्रियो, रुमाल को छूने से, ले जाने से भी लोग छक्के हो जाते थे। यीशु मसीह के वस्त्र को छूने से लोग छक्के हो जाते थे। तो आज मेरे प्रियो, इस्राएल देश में इस्राएली प्रजा के पास या तो प्रेर शॉल रहता है या तो चादर रहते हैं, लोग के सबके पास। मेरे प्रियो, बाइबल में चादर जिसके पास भी हम लोग को देखने को मिलता है, वो लोग नबी लोग थे। परमेश्वर नबी लोग के पास वो चादर दिए थे। तो आज एलिया का चादर ट्रांसफर होके एलीशा के पास गया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर उनकी सामर्थ को शिफ्ट करते हैं, उनकी सामर्थ को ट्रांसफर करते हैं, ताकि सामर्थ का काम कर सके। मेरे प्रियो, बाइबल में है एलिया उस चादर के द्वारा 7 सामर्थी चमत्कार किए थे। और वह चादर जब एलीशा को मिला, एलीशा 14 चमत्कार किए। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर कुछ लोग को एलिया का चादर देना चाहते हैं,
ताकि एलिया के जैसा पावरफुल बन के मेरे प्रियो आहाब जैसा राजा लोग के सामने खड़े रह सके, और यजबेल जैसे मेरे प्रियो दुष्ट शक्तियों को खत्म करने के लिए, जादू टोना को नष्ट करने के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो एलिया का चादर किसी किसी को देता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में लिखा रहता है द स्पिरिट ऑफ एलाइजा एंड द पावर ऑफ एलाइजा। नया नियम में लूका रसूल समाचार अध्याय 1 का 16, 17, 18 आयत में मेरे प्रियो यूहन्ना का जन्म के विषय में हम देख सकते हैं। यूहन्ना के जन्म के विषय में बताते बताते वो एलिया का शक्ति और एलिया का आत्मा का द्वारा उसका जन्म होगा, ऐसा टाइप का वो बता वहां पर लिखा रहता। आज मेरे प्रियो इस एलिया का चादर के अंदर परमेश्वर का दान पर देखिएगा आवाज छुपा हुआ था। 7 विषय ऐसा एक एक मेरे प्रियो दान पर देखिए, एक एक चादर का अलग अलग विषय है। इस एलिया का चादर के अंदर सामर्थ्य छुपा हुआ था। क्या छुपा हुआ था? सामर्थ्य। मेरे प्रियो वो चादर को वो लेकर जाता है, एलिशा को ऊपर डाल देता है। वो चादर को ले जाकर एलिशा को ऊपर जैसा डाल पर देखिए। आज के समय का वर्ग सब जी हमारा आर्क बिशप साहब हमारा बीच में सर जी अच्छे से बताते, इसलिए उनको पूछ रहा हूं मैं। सर आज के टाइम पे चादर को हम लोग ले जाके किसी व्यक्ति के ऊपर अगर डाल देंगे तो क्या होगा बताइए? ध्यान पर देखिएगा, यानी वास्तव में देखने से आज के टाइम पे किसी व्यक्ति ने कुछ कपड़ा ले जाकर अगर किसी के ऊपर डाल देंगे वो पीटेंगे। वो मतलब मैंने कुछ करने के लिए, मैंने वशीकरण करने के लिए डाल रखे मेरे को। बट यहां पर एलिया का चादर ले जाकर उस एलीशा के ऊपर जैसा डाल दिए मेरे प्रियो, उस व्यक्ति तुरंत सेवकाई के लिए तैयार हो गए। सेवकाई के लिए तैयार हो गए। और परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो वो वचन आपको दिखाऊंगा, उसमें 200 एकड़ का मालिक थे एलीशा। 200 एकड़ छोड़ दिए और मेरे प्रियो 12 लगभग 24 बैल थे उसके पास। मेरे प्रियो वो पूरा 12 प्रकार का वो सारा चीज को, बैलगाड़ियों को छोड़ दिया उसने। और तुरंत वो रहेंगे तो फिर से वापस आना पड़ेगा, इससे अच्छा पूरा काट दो, सेवा में जा रहा हूं मैं यीशु के नाम से। मेरे एलिया का चादर ले जाके एलीशा को ऊपर डाल दिया और वो एलीशा एलिया के पीछे होकर चले गए। मेरे प्रियो उसके अंदर अगर सामर्थ्य नहीं रहता, एलीशा को ऊपर जैसा डालते, वो संपन्न व्यक्ति थे। एलिया के पास मेरे प्रिय दिनों में एलिया के पास जो थे वो दूसरे के पास नहीं थे। जो एलीशा के पास जो प्रभु दिए थे वो एलिया के पास नहीं था। जो एलिया के पास प्रभु जो दिए थे वो एलीशा के पास नहीं था। तभी तो मेरे प्रिय वो आकर उसका एक टाइटल मिला था, एलिया के हाथ के ऊपर पानी डालने वाला सेवक करके टाइटल मिला। 200 एकड़ का मालिक मेरे प्रिय सब कुछ छोड़ के मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में आयत को पढ़िए। दूसरा प्रभु की वचन में मेरे प्रिय पहला राजा की पुस्तक, इस आयत को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आज के समय पे परमेश्वर सामर्थ्य रीति से 19 अध्याय आप पढ़ेंगे अच्छे से। नीचे 19 अध्याय आप नीचे पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ उस आयत को ही पढ़ेंगे। 19 आयत। वहां से चल दिया। शापात का पुत्र एलीशा उससे मिला। 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जाओ, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए
और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर भी त्योहार मनाया। आज मेरे प्रियो ध्यान फर्क देखिए, परमेश्वर के वचन में एलिया के चादर के अंदर परमेश्वर की आवाज गया था। एलिया के चादर के अंदर जब परमेश्वर उससे बात कर रहा था, परमेश्वर की सामर्थ उस चादर के अंदर गया था। आज मेरे प्रियो, जब जब आप प्रभु की आवाज सुनोगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके वस्त्रों में छाएगा, परमेश्वर की सामर्थ आपकी नस में छाएगा, आपके शरीर में छाएगा, आपके कान में छाएगा, आपके खून में छाएगा, आपकी हड्डियों में छाएगा, और मेरे प्रियो आपको उठा के खड़ा करेगा, आपको ऐसा मजबूत करेगा मेरे प्रियो, आप जिसको छुएंगे उसको करंट शॉक लग जाएगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर एलिया जैसा लोगों को ढूंढ रहा है, ताकि मेरे प्रियो, यूहन्ना आया था यीशु मसीह के 6 महीना पहले जगह तैयार करने के लिए। मेरे प्रियो, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, एंड टाइम में यीशु मसीह आने से पहले कई तो एलिया परमेश्वर के लिए चाहिए, ताकि दूसरी आगमन के लिए, रैप्चर के लिए लोग तैयार हो सके। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, पहला चादर एलिया का चादर। इस एलिया का चादर का मतलब है मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ का चादर। इस चादर मिलने से ध्यानपूर्वक देखिएगा, सामर्थ के साथ आप सेवा करोगे। आज मेरे प्रियो, इसने ये चादर ले जाकर मेरे प्रियो, यॉर्दान नदी के तट पर मारा, वो नदी का पानी 2 भाग हो गया। मेरे प्रियो, हम लोग हमारा घर के सामने जाकर नाला का पानी के ऊपर 10 बार भी मारो, कुछ नहीं होगा। वो पूरा सामने अगल बगल वाले के ऊपर कीचड़ का पानी जाएगा, 10 तो सुनना पड़ेगा। बट यहाँ पर एलिया का ये चादर नदी के ऊपर मारा, वो नदी का पानी 2 भाग हो गया, और मेरे प्रियो, उन लोग उस पार हो गए। एलिया और एलीशा उस पार गए थे, और परमेश्वर के वचन में ये सब कुछ एलीशा देख रहा था। ये सब कुछ मेरे प्रियो, उसको 200 एकड़ का जमीन था, संपन्न व्यक्ति थे, और अच्छा से मेहनती थे एलीशा। बड़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऐसा क्या हो चुका था उसको, परमेश्वर की सेवा के प्रति, परमेश्वर के प्रति एक ललक आया उसके अंदर। आज मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर छत्तीसगढ़ में आज के समय पे मेरे प्रियो बहुत सताव चल रहे, जरूर ये सब कुछ हमारा भलाई के लिए है। ये सब कुछ हमारा भलाई के लिए। जिसके जीवन में ज्यादा परेशानियां हैं, जिसके जीवन में जिस स्थान पे ज्यादा परेशानियां ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर प्रभु का काम बहुत अद्भुत रूप से बढ़ने वाला है। मेरे प्रियो, जहां ज्यादा समस्या है, जिसके जीवन में ज्यादा परेशानियां है, उसका मतलब उसके जीवन में ज्यादा आशीष आने वाला है। आज मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा मध्य में, भारत देश के मिड इंडिया में, छत्तीसगढ़ में आज के टाइम पे बहुत सताव हो रहा है, जरूर। और याद रखना, समझ जाना, इसका मतलब अगले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में बड़ी जागृति आकर बहुत लोग प्रभु को ग्रहण करने वाला है। बेदारी आने वाला है। वो बेदारी प्रभु चाहेंगे तो दुर्गलाई से शुरू होने वाला है, रायपुर से शुरू होने वाला, यीशु के नाम से। मेरे अपना सेंटर में है, पृथ्वी के नाभि के स्थान पे इस्राएली प्रजा लोग रहते हैं, उसी प्रकार भारत देश के सेंटर में हम लोग रहते हैं। हालेलुया। इसलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य में है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में आज हमारा परमेश्वर हमको एक एक चादर देना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं, आज का संदेश समझ पाएंगे, इन 8 चादरों में कुछ ना कुछ चादर आप लोग को सबको मिलेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मेरे पर देखिएगा, एक आयत देख हम आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में। दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा अध्याय, दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा अध्याय,
आप देखिएगा अच्छे से इस आयत को, 8 आयत को अच्छे से पढ़िए, 2 का 8 आयत। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली हाँ, और जल पर मारा। जल पर मारा, तथा इधर उधर दो भाग हो गया इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। स्थली स्थल उतर, उस पार उतर गए। आज मेरे प्रियो, ये चादर जिसके पास रहेगा उसको सुपर नेचुरल लाइफ मिलेगा, अलौकिक जीवन, असाधारण जीवन मिलेगा, ताकि आने उस पार चले। किस पार? कुर्सी पार मत बोलिएगा आप लोग, कोई कुर्सी पार से आए क्या यहाँ पर? उस पार चले। उस पार वाला कोई है? आमीन। आप यीशु के नाम से पार हो जाएंगे, हर परिस्थितियों से पार हो जाएंगे, उस पार चलेंगे। आओ हम उस पार चले। परमेश्वर की वचन में ये चादर आपको असाधारण जीवन जीने के लिए मदद करेगा, असाधारण जीवन जीने के लिए मदद करेगा। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में नदी के ऊपर एलिय्याह मारा था और वो पानी 2 भाग हो गया। मेरे प्रियो, यॉर्दान नदी, दानपुरक देखिएगा, यॉर्दान नदी में नामान डूबे थे, चंगाई पाया। यॉर्दान नदी में, दानपुरक देखिए, यॉर्दान नदी में यीशु मसीह बाप्तिस्म लिए, पवित्र आत्मा कबूतर के ना यीशु मसीह के ऊपर उतरा है। यॉर्दान नदी में एलीशा, दानपुरक देखिए, एलीशा और उनके आगे आगे 7 याजक लोग, उनके आगे आगे वाचा का संदूक उस नदी के बीच में उतर गया। उस वाचा का संदूक जाने के कारण वो यॉर्दान नदी का पानी 2 भाग हो गया। आज मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वाचा का संदूक है, जिस व्यक्ति के जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर को जो आगे रख के चलते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में मेरे प्रियो हमेशा सामर्थ्य काम होंगे, विशेष कार्य होंगे। आज मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर को पीछे नहीं रखना है, उनको आगे रख के आगे बढ़ना है, आगे रख के आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर के वचन में पहला चादर मेरे प्रियो सामर्थ्य का चादर। 7 विषय बताने के बाद टाइम नहीं है। पहला चादर एलिय्याह का चादर। अगर एलिय्याह का चादर मिला, सामर्थ्य कार्य आपके जीवन में होते हुए देखेंगे। हालेलुया। और असाधारण जीवन आप देखेंगे। नंबर 1। नेक्स्ट, दूसरा चादर के पास चलते हैं, एलीशा का चादर। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा का चादर कौन सा? एलीशा का चादर। एलीशा का चादर जब भी बोलेंगे समझ जाना मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक यानी मेरे प्रियो परमेश्वर का अभिषेक और साथ ही साथ परमेश्वर का दुगना सामर्थ्य वाला चादर। यानी एक तरफ अभिषेक और दूसरी तरफ डबल पावर, दुगना सामर्थ्य वाला चादर। यानी ये 2 क्यों है बोलने से सब कुछ डबल हो जाए, सब कुछ डबल। अगर आपको एलीशा का चादर मिलेगा, सब कुछ डबल हो जाएगा। मतलब क्या क्या डबल होंगे मेरे प्रियो? 7 चीज डबल हो जाएंगे। कितना? 7। मेरे परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला आपका अभिषेक डबल हो जाएगा। क्या? आपका अभिषेक डबल हो जाएगा। नंबर 2, क्योंकि इसीलिए उसने वेट कर रहा था कब एलिय्याह चला जाएगा, कब बोलेंगे। तुरंत जो आत्मा आपके अंदर है, आपके ऊपर है, वो मुझे दुगना चाहिए। तुरंत एलिय्याह अगर रहता तो बुरा लगता बहुत। जो आत्मा मुझ में है, दुगना चाहिए तेरा को, यानी मुझसे डबल इस्तेमाल करना हो, इस्तेमाल होना चाहते हो। बट वो चले जा रहा था, इस कारण थोड़ा सा ठीक है, एक शर्त रख दिया, मैं जाते समय अगर आप मुझे देख पाएंगे तो ऐसा ही होगा, अगर नहीं देख पाएंगे तो नहीं होगा। तो मेरे पे एलिय्याह चाह रहा था इसको मिले एलीशा को करके। एलीशा ने प्रैक्टिस किया, यानी है वो जब भी चला जाएंगे मेरे को जरूर पूछेंगे मैं तेरे लिए क्या करूं। वेट कर रहा था, तुरंत एलिय्याह ने पूछ डाला और इसने जो आत्मा तुझ में है मुझे दुगना चाहिए।
तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, मेरे प्रियो इसने क्या मांगा था? दुगना आत्मा मांगा था, डबल पाने के लिए, डबल पोर्शन। इसको क्या मिला था? ऊपर से चादर मिला है। जैसा नीचे गिरा उसको उठाया, उसको दो भाग कर दिया। भाई फेथ उसने दो भाग कर दिया है। ये मेरा चादर हो गया है, क्योंकि वो चले गए, एलिया चले गए थे। अब एलीशा के पास आ गया, उसको फाड़ के पकड़ लिया और इसका सेवा ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसा उसको मिल गया था, इसको दुगना आत्मा मिला, दुगना अभिषेक मिला, दुगना आत्मा मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रिय परमेश्वर कुछ लोग को यहाँ पर दुगना अभिषेक देना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग को दुगना अभिषेक के साथ साथ दुगना आत्मा देना चाहते हैं, और साथ ही साथ डबल पोर्शन, दुगना हिस्सा, डबल बात, दुगना हिस्सा देना चाहते हैं। पास्टर जी मेरे पास एक हिस्सा भी नहीं है, दुगना कहां से मिलेगा? भाई आप एलीशा जैसा बन जाओ, आपको मिलेगा। आज मेरे प्रियो प्रभु के दास लोग का वैल्यू जो जानते हैं, वो एलीशा जैसा बन जाएंगे। परमेश्वर के दास, सब लोग सुने मिस्त्री नहीं बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या? सब लोग एलीशा जैसा प्रभु के लोगों को ये भक्तजन जान पड़ता है मुझे, ऐसा बोलने वाला कुछ लोग ही रहते हैं। कौन ऐसा लोग है? प्रभु के दास लोग के लिए ऊपर एक छोटा सा कमरा बना के, जब जब इस तरफ सुधाकर पॉल जी आएंगे, जब भी इस तरफ बिशप साहब आएंगे, हमारा घर पे ले जाके खाना खिलाऊंगी, अच्छे से खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे हमारा घर के अंदर। ऐसा कोई सोचते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सोचते हैं। आज के टाइम पे सब लोग प्रभु के लोगों को बोझ समझते हैं। कुछ लोग लुटेरा समझते हैं, कुछ लोग तुच्छ समझते हैं। मेरे प्रिय वो लोग जो लोग प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हैं, उन लोग प्रभु के लोगों से भी प्रेम करते हैं। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ चीज हमको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु के लोगों को ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु के दास लोग पैर रखने से आपके घरों में कुछ आशीष मिलते हैं। प्रभु के दास लोग का हाथ दुलाने से कुछ आशीष मिलते हैं। प्रभु के दास लोग को ध्यानपूर्वक देखिएगा, पेट दे के प्रार्थना कराने से कुछ आशीष मिलते हैं। प्रभु के दास लोग को भोजन खिलाने से कुछ आशीष है। प्रभु के दास लोग आपके घर पर रुकवाने से कुछ आशीष है। ये जब समझ जाएंगे हम लोग, ये लोग जो लोग समझते हैं ये सीक्रेट्स को, वो दाऊद जैसा आशीषित हो जाएंगे, वो एलीशा के जैसा सब चीज में दुगना हिस्सा पाएंगे। आज मेरे प्रियो और क्या डबल होंगे बोलने से, मेरे प्रियो आपका पावर डबल हो जाएगा, आपका चमत्कार डबल हो जाएंगे, और मेरे प्रियो और क्या डबल हो जाएंगे? आपकी आशीष डबल हो जाएंगे, और आपकी सम्मान डबल हो जाएगा, और आपकी सेवकाई डबल हो जाएगा। 7 विषय बताया मैंने। एलीशा का चादर जिसको मिलेगा सब कुछ डबल, सम्मान भी दुगना मिलेगा ना, आदर सम्मान डबल मिलेगा। आज प्रभु के वचन में उस आयत को हम पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 2 12 आयत और 13 आयत। और उसे एलीशा देखता पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई, जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ, और उसने एलिय्याह की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी, और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, वो इधर उधर 2 भाग हो गया, एलीशा पार हो गया। मेरे प्रियो यीशु के सामर्थ्य नाम से, आई डोंट नो व्हिच प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग टुडे,
आप लोग पार हो जाने वाला यीशु के नाम से। आपकी समस्या से पार होने वाले हैं, आपकी मुसीबतों से, आपकी गरीबी से पार हो जाएंगे, आपके मेरे प्रिय दुखदायी परिस्थितियों से पार हो जाएंगे, आपके अकाल से पार हो जाएंगे, आपकी गरीबी से पार चले जाएंगे, उस पार चले जाएंगे, खर्च से बाहर चले जाएंगे। सब कुछ डबल हो जाएगा आज के बाद यीशु के नाम से। एलिया का चादर एलीशा को मिला, अब ये चादर एलीशा का हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। उसने उस चादर को फाड़ दिया। इसके पास अब एक नहीं, दो चादर है इसके पास, है ना। ये दर्शा रहा है मेरे पास दुगना चमत्कार करने का दुगना सामर्थ्य, दुगना अभिषेक मेरे पास मिल चुका है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक प्रभु का जन का मैं वचन सुन रहा था बाइबल में। ये प्रभु का जन है बाहर कंट्रीज में। पवित्र आत्मा ने उसको स्वर्ग पे लेकर गया। पवित्र आत्मा ने उनको स्वर्ग लेकर गया और वहां पर सब डीजे दिनकर अंकल जितने प्रभु के लोग थे, जो प्रभु में सो के जो स्वर्ग चले गए, वो सब स्वर्ग में बैठे हुए थे। सब बैठे हुए थे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा 2 मिनट अच्छे से। पवित्र यीशु मसीह मेरे प्रियो पूछ रहा था उस प्रभु के जन को, उसका नाम है, ध्यानपूर्वक देखिए, ह्यूबर्ट एंजल। उसका नाम है ह्यूबर्ट एंजल। उस व्यक्ति को यीशु मसीह पूछ रहा था, ये टीएल मूडी है, ये टीएल ऑसबोर्न है, ये डीजेल दिनकरन है, इनमें से किसका अभिषेक आपको चाहिए सेवकाई के लिए? इसको समझ में नहीं आया किसका मांगू। तुरंत पवित्र आत्मा इसको गाइड कर रहा था। पवित्र आत्मा इनको गाइड कर रहा था। सबके अंदर का अभिषेक आपके अंदर कंबाइंड अनॉइंटिंग, कंबाइंड करके आपके अंदर डालने के लिए मांगो, ऐसा पवित्र आत्मा ह्यूबर्ट एंजल को बता रहा था। ये खुश हो गया था, प्रभु मुझे कंबाइंड अनॉइंटिंग चाहिए। कंबाइंड अनॉइंटिंग यानी उसके अंदर का थोड़ा, उसके अंदर का थोड़ा, उसके अंदर का थोड़ा, सबके अंदर का मिला के मेरे अंदर डाल दो। यीशु मसीह स्माइल करके ठीक है बोल के उसको वो कर दिया, वो वापस आ गया। 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, 1-2 साल पहले भी करने। वो गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, जब मैं वो सुन रहा था मेरे रूमटे खड़े हो गया। कंबाइंड अनॉइंटिंग। प्रभु मैं क्या मांगू, ऐसा करते हुए मैं गाड़ी चला रहा था। तुरंत पवित्र आत्मा का आवाज आ रहा था। पर मुझे नहीं पता, पवित्र आत्मा बात कर रहा था, आप मल्टीपल अनॉइंटिंग मल्टीप्लाई करके मांगो आपके अंदर। मल्टीपल अनॉइंटिंग मल्टीप्लाई करके मांगना। कौन सा मल्टीपल अनॉइंटिंग, कैसे मल्टीप्लाई करके मांगना है प्रभु? फिर से पूछ रहा था। तो पवित्र आत्मा गाइड कर रहा था। ध्यानपूर्वक देखिए, पुराना नियम के जो भक्त लोग थे और जो नया नियम के जो भक्त लोग थे, जो उन सबके अंदर अनॉइंटिंग काम किया, उन सबके अंदर का अनॉइंटिंग उसने कंबाइंड मांग लिया। और आपको मल्टी, पुराना नियम का नया नियम का जितने भी भक्त लोग थे, वो सब लोग का अनॉइंटिंग, मल्टीपल अनॉइंटिंग मल्टीप्लाई करके मांगो। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने इतना दिमाग दे दिया, मैं उसी समय प्रभु मुझे ये मल्टीपल अनॉइंटिंग मल्टीप्लाई करके चाहिए मेरे अंदर। तुरंत प्रभु की धन्यवाद। मेरे प्रियो, तब तक मैं सोचता था बाइबल में 7 अनॉइंटिंग्स है सेवकाई के लिए। कितना अनॉइंटिंग्स? 7 अभिषेक बाइबल में सेवकाई के लिए। पुराना नियम में 5 प्रकार का अभिषेक और नया नियम में 2 प्रकार का अभिषेक। पर जब ये मल्टीपल अनॉइंटिंग, ये कंबाइंड अनॉइंटिंग का जब सुना था मैंने, पवित्र आत्मा ने आंखें काके खोल दिया। वो 7 अभिषेक सेवकाई के लिए, बट उसके अलावा मेरे प्रियो सफलता के लिए अभिषेक अलग, आनंद के लिए अभिषेक अलग, वो भी बहुत सारा है। प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम के जीवन में जो अभिषेक जो प्रभु दिया, वो बेशबा अनॉइंटिंग प्रभु ने बताया। लगभग 49 लोगों का किसके अंदर कौन सा अभिषेक प्रभु ने छुपा के रखा है, उसको प्रकट किया। मैंने पट नोट करके वो 49 लोगों का नेम्स लिख के 49 टॉपिक्स तैयार किया अनॉइंटिंग्स के ऊपर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।
मेरे प्रिय पवित्र आत्मा ने बताया अब्राहम के जीवन में बेर्शेबा अनॉइंटिंग, आइजक के जीवन में रहबोत अनॉइंटिंग, याकूब के जीवन में बेतेल अनॉइंटिंग, यूसुफ के जीवन में गोशेन अनॉइंटिंग, मूसा के जीवन में हायर अनॉइंटिंग, ऊंचा अभिषेक, ऐसा पूरा लिस्ट दिया। मेरे प्रियो, मेरा आत्मिक जीवन इतना मजबूत करके रख दिया परमेश्वर। मेरे प्रियो, पूरा भारत देश में 20 राज्यों से 22 राज्य अब तक जा चुका हूं। 23 साल हो चुका है सेवा में। परमेश्वर 400 सभा में अभी तक इस्तेमाल किए मुझे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा आकर 17 साल हो चुका है, सेवा में 23 साल हो चुका है, प्रभु को ग्रहण करके 25 साल हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम लोग को एलिशा के जैसा डबल अनॉइंटिंग देना चाहते हैं, और कुछ लोग को कंबाइंड अनॉइंटिंग देना चाहते हैं, कुछ लोग को मल्टीपल अनॉइंटिंग मल्टीप्लाई करके देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सब भक्त लोग के अंदर कुछ अभिषेक है। अगर वो अभिषेक क्या है, अगर आप जान जाएंगे, आपका आत्मिक जीवन हाई लेवल पे रहेगा, हाई लेवल पे रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा अभिषेक के पास चलते, बस 10 मिनट 10-15 मिनट, ज्यादा समय नहीं, 10 मिनट लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है भोजन भी खाना है, अच्छे से घर भी जाना है। बट ये चादर पाना है तो थोड़ा समय और बैठना पड़ेगा। जाते जाते भोजन के पहले चादर भी लेकर जाइए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन से तीसरा चादर के पास चलते हैं, पतरस का चादर। किसका? पतरस का चादर। पतरस के पास भी चादर था, बिल्कुल। प्रभु की वचन में वो 3 बार आया उसके पास ऊपर से। इसका मतलब 3rd नंबर का चादर पतरस का 3 बार आया। उसमें अलग अलग प्रकार का कीड़ा मकोड़े पक्षियां सब चीज उसमें। परमेश्वर बता उसको मारो खाओ। 3 बार आया। पतरस का एक ही बात था, अरे प्रभु, मैं अशुद्ध चीजों को कभी छुआ भी नहीं, कभी खाया भी नहीं, छुआ भी नहीं, खाया भी नहीं। परमेश्वर 3 बार एक ही बात बता रहा था, परमेश्वर ने जो पवित्र किया उसको अशुद्ध कोई नहीं बोल सकता। पतरस सोचता था, ध्यान पर देखिए, पतरस सोचता था सुसमाचार जो है मात्र यहूदी लोग के लिए है, किसी दूसरों के लिए नहीं। सुसमाचार यहूदी लोग के लिए बस, और यहूदी लोग की दुनिया में पवित्र लोग ऐसा सोचते थे। परमेश्वर, मेरे प्रियो, ये चादर जब इसके पास प्रभु ने लाया, इसका दिमाग को प्रभु ने खोल दिया, दिमाग प्रभु ने खोल दिया। मेरे प्रियो, पतरस का चादर अगर आप लोग को मिलेगा, मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं, आप दर्शन देखने वाला हो जाएंगे। दर्शन देखने वाला, मेरे प्रियो, बेशुद्ध हो जाएंगे। आपका दर्शन देखना चालू हो जाएगा। स्पिरिट रिलीम में, आत्मिक दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो आप जान जाएंगे। और दूसरा, पतरस का चादर अगर आपको मिलेगा, अभी रेफरेंस देने जा रहा हूं, पतरस का चादर आपको मिलेगा, मेरे प्रियो, किसी को भी आप तुच्छ नहीं जानोगे, किसी को भी तुच्छ नहीं जानोगे। मेरे प्रियो, सबको एक जैसा देखोगे, किसी को भी नीचे नजर से नहीं देखोगे। ये तो हमारा कास्ट का नहीं है, ये तो हमारा ये हमारा गोत्र का नहीं है, ये हमारा समाज का नहीं है, ऐसा नहीं। मेरा प्रिय, पतरस अपने आप को, अपना जाति को देखकर, अपना गोत्र को देखकर, अपना देश को देखकर थोड़ा सा वो कर रहा था। बट परमेश्वर जब ये चादर उसके पास लाया, परमेश्वर उसको प्रकाशन दिया। परमेश्वर, मेरे प्रिय, प्रकाशन दिए। वो प्रकाशन ये था, सब लोगों को आदर करना है, किसी को अपमान, किसी को तुच्छ नहीं जानना है। ये कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो गया। उसके बाद उसका सेवकाई, मेरे प्रियो, उसने जब गए थे कॉर्नेलियस के घर पे,
जब प्रचार कर रहा था मेरे प्रियो, सुनते सुनते वचन सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। आज मेरे प्रियो, पतरस का चादर यदि आपको मिलेगा, मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, बड़े बड़े लोग आपको बुलाएंगे, बड़े बड़े लोग बुलाएंगे, स्वागत करेंगे। आप जब जाएंगे वहां पर एक व्यक्ति नहीं आपको जो बुलाया, वहां पर 200-250 लोग रहेंगे वहां पे। आप जाएंगे एक व्यक्ति के लिए, आप जाएंगे एक परिवार के लिए, पर जब वहां पर जाएंगे वहां पर आपको बहुत बड़ा भीड़ दिखेंगे और वो सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतराएगा और वो सब लोग बपतिस्मा लेंगे, वो सब प्रभु को अपनाएंगे और मेरे प्रियो बड़ी जागृति वहां पर आएगी। प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक 11 अध्याय 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मेरे प्रिय 5 से 12 तक इस चादर के विषय में हम देख सकते हैं। और प्रेरितों की काम की पुस्तक 10 का 20, ये दोनों जगह पे पतरस का चादर का 7 सीक्रेट्स छुपा हुआ है। एक आयत पढ़िएगा फिर समाप्त करेंगे, दूसरे में जाएंगे। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था, बेशुद्ध होकर दर्शन देखा, एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी और यह शब्द भी सुना कि हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा नहीं प्रभु नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहना। ध्यान देखिए मेरे प्रिय, चादर आपके पास आएगा, आपके पवित्र जीवन बढ़ जाएगा, आपकी पवित्र जीवन बढ़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रिय परमेश्वर ये पतरस का चादर देना चाहता। अगला आयत पढ़िए, अगला आयत पढ़िए। 3 बार ऐसा ही हुआ, सब कुछ आकाश पर खींच लिया गया। ध्यान पर देखिए, एलिया का चादर कहां से गिरा? ऊपर से गिरा। और पतरस के पास यह चादर कहां से आया? आकाश से आया। आज मेरे प्रियो, ऊपर से जो कुछ नीचे आते हैं वो पावरफुल रहते हैं। इसलिए याकूब का 1 का 16, 17, 18 में मेरे प्रियो लिखा रहता है, सब कुछ ऊपर से आते करके निकल, ज्योतिर्मय परमेश्वर के पास से आते हैं। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय पतरस का चादर, मेरे प्रियो हमारा पवित्र जीवन को बढ़ाने वाला चादर, अगर ये मिलेगा आपका पवित्र जीवन बढ़ जाएगा, अशुद्ध चीजें हट जाएगा आपके जीवन से। मैं चाहता हूं आप लोग के जीवन से हर प्रकार का गंदगी हमेशा के लिए दूर होने पाए, यीशु के नाम से पवित्र जीवन आपके पास आने पाए। मेरे प्रियो, ये पतरस का चादर का महत्व है। प्रभु की वचन में ये पतरस का चादर मिलेगा, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपका समझ बढ़ जाएगा। छोटे सोच नहीं रखेंगे आप, क्या छोटा सोच विचार नहीं रखेंगे, आपका सोच ऊंचा रहेगा, आपका सोच विचार हाई लेवल पे रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दाऊद ने 14 प्रकार का काम करके, मेहनत करके ऊंचाई पे बैठ गया जाके। यबूसी लोग को कोई नहीं हरा सकते थे, यबूसी लोगों से सब डरते थे, उनके पास लोहे के रथ होते थे, बट परमेश्वर ने मेरे प्रियो दाऊद को कैपेबल बनाया। और मेरे प्रियो, दाऊद ने उस चट्टान पर मुझे ले चल जो मेरे लिए ऊंचा है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोगों को ऊंचाई पे ले जाने वाला है। ऊंचाई जीवन, हायर लाइफ प्रभु देना चाहते हैं। इसके लिए आपको पवित्र जीवन चाहिए। आज मेरे प्रियो, पतरस का चादर, वो आयत भी पढ़ेंगे 10 का 20, 10 का 20। आता उठकर नीचे जा, उनके साथ बोले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, 3 लोग वेट कर रहे थे, नीचे उतर के जा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर गाइड कर रहा था, डायरेक्शन दे रहा था। आज मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको गाइड करना चाहते हैं।
चादर का वर्णन जहां पे भी आता है वहां पर पवित्र आत्मा का छुपा हुआ काम को हम लोग देख सकते हैं, गुप्त काम को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो थोड़ा चौथा चादर के पास चलते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो फोर्थ चादर प्रभु की वचन में है जोनातान का चादर। किसका? जोनातान का चादर। इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम थोड़ा बड़ा लोग को आदर करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जोनातान का थोड़ा सा नेक्स्ट वाला में रखेंगे। बोयाज का चादर नोट करिएगा। किसका चादर? बोयाज का चादर। बोयाज के पास भी चादर था, बिल्कुल। 3 आयत थे बाइबल में, रूत की पुस्तक 3 अध्याय में 3 आयत है बोयाज के चादर के बारे में। वो 3 आयत के ऊपर 1 घंटा बताना पड़ेगा, पर टाइम नहीं है। चलिए देखते हैं रूत की पुस्तक 3 अध्याय। रूत की पुस्तक 3 अध्याय जल्दी खोलिए। ये चौथा चादर है प्रभु की वचन से, बोयाज का चादर। रूत की पुस्तक, बस जल्दी नोट करिए, ज्यादा समय नहीं है। प्रभु की वचन से 3 अध्याय और पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से परमेश्वर की वचन से। 4 आयत नोट करिए, 7 आयत नोट करिए, 9 आयत। 4, 7, 9 ये मात्र 3 आयत पढ़िए। 4 आयत, 7 आयत, 9 आयत ये है बोयाज का चादर। कोई पढ़िएगा, फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, फिर 5वां चादर के बाद चलते हैं। जल्दी पढ़ेंगे। और जब वह लेट जाए तब उसके लेटने के थोड़ा स्पीड अच्छा पढ़ने वाला पढ़िएगा। और जब वह लेट जाए, जब वो लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जाकर तू भीतर जाकर उसके पांव उगाड़ के लेट जाना। तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। तब उसने उससे कहा जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार सर मैंने जो बताया 4, 7, 9 जब बोयाज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। उसने पूछा तू कौन है? तब वह बोली मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे। अपना चादर उड़ा दे। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। हालेलुया। भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। मेरे प्रिय बाइबल में बोयाज के विषय में किंग्समैन रिडीमर, मेरे प्रिय दाऊद का परदादा बोयाज। आज मेरे प्रिय बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिए, ये रूत का स्टोरी जो है 4 अध्याय का, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेरे प्रिय बोयाज किंग्समैन रिडीमर, छुड़ाने वाला हमारा कुटुंबी यीशु मसीह को दर्शाता है, और नयोमी इस्राएली जाति को दर्शाता है, और रूत जेंटाइल कलीसिया को दर्शाता है। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर परमेश्वर की वचन में वो 4 आयत में 3 आयत में मेरे प्रियो नयोमी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कैसे बोयाज से भेंट करना है, स्नान करना, तेल मलना और अच्छा वस्त्र पहनना और कल्याण मेरे प्रियो खेती में जाना। ये जो स्टोरी है ध्यानपूर्वक देखिएगा, कलीसिया का और यीशु मसीह का लव स्टोरी है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो रूत कलीसिया को दर्शाता है और बोयाज यीशु मसीह को दर्शाता है। आज मेरे प्रियो जो लोग प्रभु के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ गहरा अनुभव, गहरा रिश्ता बना के रखना चाहते हैं, उनको परमेश्वर बोयाज का चादर ओढ़ना चाहते हैं। ये बोयाज का चादर जब आपको मिलेगा मेरे प्रियो, आपके रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएगा।
प्रेज लॉर्ड। और मेरे प्रिय साथ ही साथ मेरे प्रिय आपका सारा चीजों से छुटकारा मिल जाएगा, सब चीजों से। मेरे प्रिय परमेश्वर हम लोग को 14 प्रकार का छुटकारा देना चाहते हैं। कितने प्रकार का? 14 प्रकार का। पास्टर जी मेरा को तो एक ही प्रकार का छुटकारा मिली अभी तक। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, यानी अब तक मेरे को बीमारी से मात्र छुटकारा मिली है, बस आपको 13 छुटकारा और बचा हुआ है। हर चीजों से प्रभु छुटकारा देना चाहता है। आज मेरे को ये बोयाज का चादर 9 आयत भी पढ़ेंगे सर। 9 आयत। उसने पूछा तू कौन है? उसने पूछा तू कौन है? तो वह बोली हाँ मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तेरे दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, अपना चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी। भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी। मेरे प्रियो, God is your relative. Jesus is your relative. हालेलुया। यीशु मसीह हमारा कुटुंबी है, हमारा बड़ा भैया है, हमारा छुड़ाने वाला रिडीमर है, किंग्स रिडीमर, किंग्समैन रिडीमर, भूमि को छुड़ाने वाला कुटुंबी। आज मेरे प्रियो, जिस रीति से बोयाज ने रूत से प्यार कर लिया, उसी प्रकार यीशु मसीह हमसे प्यार करने वाला है। हमारा सगाई हो चुका है, वी आर स्टिल वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह से भेंट करने के लिए, यीशु मसीह के साथ विवाह के घर पे जाने के लिए हम वेट कर रहे हैं हम लोग। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग को सबको अच्छा अच्छा वस्त्र, उतार का वस्त्र पहनने की आदत होना चाहिए। और मेरे प्रियो, सर पर तेल हमेशा घटने नहीं देना। इसका मतलब हमेशा तेल इधर तक बैठने लायक लगाते रहना है क्या? ऐसा नहीं, अभिषेक का कमी नहीं होने देने का। और साथ ही साथ स्नान करना, यानी बपतिस्म हो चुका होना चाहिए। यीशु मसीह से भेंट करना है तो यीशु मसीह बहुत जल्द अपना खेत में आने वाला है, बहुत जल्द अच्छी गेहूं को अपने खत्ते में शिफ्ट करने वाला है। आज मेरे प्रियो, आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ कैसा है? मैं सच कह रहा हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 2 अध्याय, 3 अध्याय, 1 अध्याय, ये 3 अध्याय में 19 बार कलीसिया का वर्णन लिखा हुआ है। 19 बार। मेरे प्रियो, 7 कलीसिया में 7 विषय, अंत के दिनों में लोग ये 7 चीज से चूक जाएंगे करके लिखा हुआ है। आज कलीसिया का कुछ लोगों का जीवन ऐसा ही है, मरा हुआ स्थिति, गुनगुना वाला, ठंडा पड़ जाने वाला स्थिति, वहां पर पहला प्रेम छोड़ दिया स्थिति। मेरे प्रियो, सब हटा दो, ये चादर आ जाएगा, आप भटकने वाला जीवन से बच जाओगे। आपकी आत्मा भटकेगा नहीं, आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस रीति से बोयाज, मेरे प्रियो, जिस रीति से रूत के जीवन में बोयाज आया, वो संपन्न हो गई थी। आज मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति को यीशु मसीह मिल जाता है, उस व्यक्ति का जीवन आशीष और बरकत से भर जाता है। ये 4था चादर है। बस मैं समाप्त करता हूं। 5वां चादर, मेरे प्रियो, जोनातान का चादर। 1 आयत 2 आयत नोट करिए। पहला सामुएल की पुस्तक 18 का 4 और पहला सामुएल 18 का 4 जल्दी पढ़ेंगे। योनातान ने अपना भागा, वो जो स्वयं पहना था, वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। मेरे प्रियो, 4 वस्तु ने उसने दाऊद को दे दिया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जोनातान का चादर, ये जो बागा करके लिखा है, वो चादर उसने दाऊद को दे दिया। ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, ये 5वां चादर है, जोनातान का चादर। ये जोनातान का चादर जो दाऊद को दिया,
और ये क्या कह रहे हैं देखिएगा, एक आयत और पढ़ते। पहला सामुएल 23 का 16-17, पहला सामुएल 23 का 16-17 आयत। कि शाऊल का पुत्र योनातान उठ के उसके पास होरेश में गया, हाँ, परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया, उसको ढाढ़स दिलाया, दाऊद को ढाढ़स दिलाया, जोनातान। हाँ, उसने उससे कहा मत डर, उसने उससे कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा, तू मेरा पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इजराइल का राजा हो, तू ही इजराइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे रहूंगा, मैं तेरे नीचे रहूंगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस जोनातान मेरे प्रिय राजा का बेटा राजा बनेंगे या चरवाहा राजा बनेंगे? बताइए, राजा का बेटा ही राजा बनेंगे ना। बट यहां पर कौन बना था? चरवाहा राजा बना था। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर जब आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपका कलर को नहीं देखता है, आपके हाइट को नहीं देखता है, आपके पढ़ाई को नहीं देखता है। मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति जो भक्ति है, जो परमेश्वर के प्रति आपके अंदर जो विश्वास है, वो देखता है परमेश्वर। लोग बाहर का रूप देखते हैं, परमेश्वर अंदर का हृदय को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जोनातान का चादर मिलने का मतलब है मेरे प्रियो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने वाला, एक दूसरे को आदर करने वाला चादर। योनातान का चादर मिलेगा मेरे प्रियो, आप सबको आदर करोगे, आप किसी को भी अनादर नहीं करोगे। आप आज के टाइम पे मेरे प्रियो कई जगह पे चुगलियां, कई जगह पे बेवजह का तेलुगु भाषा में एकलेकलो पकपकलो बोलते हैं। ऋषभ गार उన్నారు, మా తెలుగులో కూడా ఎరగపక్కున్నారు। पीछे तेलुगु कुछ बहन लोग सब लोग बैठे हुए, एकलेकलो पकपकलो। मेरे प्रिय, हम लोग एंड टाइम में छी रहे। परमेश्वर के लिए सीरियस होना है, परमेश्वर के लिए गंभीर होना है। वो एकलेकलो पकपकलो नहीं चलेगा, हंसी मजाक वाला जिंदगी नहीं चलेगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा अंदर रॉयल्टी लाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा अंदर मेरे प्रियो बुरी कहानी वाला जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं, ठट्टा करने वाला जीवन से बाहर निकालना चाहते हैं। ये योनातान दाऊद को कह रहा था, मैं नहीं बनूंगा राजा, मेरा बाप सोच रहे मेरे को बनाने का। शाऊल ने क्या बोला था? जो गुलियात को मारेगा उसको आधा राज्य दूंगा, मेरा दामाद होने का, मेरा बेटी के साथ शादी कराऊंगा और बड़ा धाम दूंगा, ऐसा बोले थे। मार दिए थे बेचारा उसको। और क्या गलती की क्या दाऊद? 16-17 साल का व्यक्ति मार दिए थे। दे देना चाहिए तेरा उस समय आधा राज्य देने का, पर उसने 13 साल में 13 बार भाला फेंका था उसके ऊपर मारने के लिए, क्योंकि दाऊद मर जाएंगे तो मेरा कुर्सी मेरे लिए रहेगा और मेरा बाद मेरे बेटे को जाएगा। क्या सोच विचार है शाऊल का। पर परमेश्वर मेरे प्रियो आधा राज देने का इसने वादा किया, परमेश्वर ने पूरा राज दाऊद को दे दिया। आज मेरे प्रियो, कुछ लोग आपके साथ घोटाला, अन्याय, आपके साथ मेरे प्रियो धोखा कुछ भी करे होंगे, छोड़ छोड़े। न्यायी परमेश्वर बैठा है, वो न्याय करेंगे सबका। आपका न्याय आने वाला यीशु के नाम से, आपका रिजल्ट आने वाला यीशु के नाम से। ये 5वां चादर है मेरे प्रियो। ये व्यक्ति अपने आप को छोटा कर रहा है। दाऊद के अंदर ये एबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी है मेरे प्रियो। आज के समय पे वास्तव बता रहा हूं, एक विश्वासी को दूसरा विश्वासी से नहीं पड़ता है। आज के समय पे मेरे प्रियो, कुछ पास्टर्स लोग, अच्छे पास्टर्स लोग को कुछ लोग नफरत करते हैं, कुछ अच्छा पास्टर्स जो नहीं रहता है उसको बहुत प्यार करना, ये करना, वो कर सब करते हैं। याद रखना, आप कैसे भी व्यवहार कर रहे होंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे।
जो बोएंगे वही काटेंगे। मेरे पे हम लोग को जोनातान जैसा ये व्यक्ति उसका तारीफ कर रहा था, दाऊद का तारीफ कर रहा था। आज के टाइम में सब मुंह फुलाया रहते हैं, दुनिया में सारा दुख तकलीफ उन्हीं के पास है टाइप का, मुंह को बेचारा बन के दुखी टाइप का रहते हैं, उदास टाइप का रहते हैं, निराश टाइप का रहते हैं। और मेरे प्रियो यानी सब लोग क्या हो गया बहन, क्या हो गया अंकल, क्या हो गया आंटी, ऐसा पूछे और उसका दुख तकलीफ उसका दुख तकलीफ को निकाल के इसके सर पर डालना चाहते हैं और इनको फ्री होना चाहते हैं और पास्टर लोग परेशान से जूझते रहे। ये एक अलग प्रकार का दुष्ट आत्मा है। मतलब यानी है सारा टेंशन को, यानी ये फोन्स की आदत बहुत गंदी आदत है। ज्यादा जो बात करते रहते हैं ना, उसका दुख सुनते रहते हैं ना, वो शिफ्ट हो जाता है इधर ना, और इसका दुख तकलीफ इसका बढ़ जाएगा, जिसने बात करी उसका कम हो जाएगा और जो सुन रहा है उसका ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके उतना कम सुनिएगा मेरे प्रियो। हम यीशु मसीह जैसा उतना दुख तकलीफ, उतना क्रूस के दुख को उठाने के लिए हम लोग के अंदर वो ताकत नहीं है। पर आज के समय पे सब लोग पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना वो करेगी नहीं, प्रार्थना करिए। क्या विषय, 40 लाख का कर्जा है वो छूट जाए, पति के अंदर रहा कोई और आने का संभावना है वो मत है, वो सारा दुख तकलीफ बताएंगे, वो फ्री हो जाएगी। बताती ना बेचारा ये व्यक्ति, उसके लिए दिन रात उसके लाइफ में ऐसा है 40 लाख का कर्जा है प्रभु, वो पूरा। क्योंकि पास्टर लोग के परेशानियां कोई नहीं समझते, सिर्फ पास्टर लोग ही समझ पाते। एक ही दिन में 70 कॉल्स आते हैं, एक तरफ से कॉल करके पेट दर्द के लिए प्रार्थना करिए पास्टर साहब, बेचारा पास्टर जी पेट दर्द के लिए प्रेयर करेंगे। थोड़ी देर के बाद तुरंत पास्टर साहब मेरा पति मार रहा, प्रार्थना करूंगा। पास्टर जी को एक ही दिन में हम लोग को सब साहब सर को ज्यादा पता है, ज्यादा बुलाते रहते हो। एक ही दिन में जाके शादी में जाके खुशी खुशी से वचन प्रचार करना रहता है, और उसी दिन दुखी वाला घर पे, जिसके घर पे मौत हो गया, उस घर पे जाके वहां पर उन लोग के साथ कुछ नहीं रह सकते ना, दुख बनाते हुए दुख का संदेश प्रचार करना पड़ता है। उसी दिन तीसरी जगह जाके पति पत्नी के बीच में झगड़ा होके 10 दिन से वो बात नहीं कर रही है, ये भी बात नहीं कर रहा है, वो दोनों के बीच में पास्टर साहब को लाके रख देंगे। पास्टर साहब आप ही ने कर दिया ना शादी, ये ढंग से बात नहीं कर रहे, देख लो आप। और इधर से यहाँ के पास्टर साहब, वो 4-5 दिन से वो व्यक्ति उस लड़की से बात कर रहा है, चैट कर रहा है, वो विषय पहले पूछ लो क्या हो रहा है मेरे पे, क्या हो रहा है मेरे पे। घर का अलग कहानी है, हर एक व्यक्ति का जीवन का मैं सच कह रहा हूं, एक एक व्यक्ति का जीवन को अगर निकाल के लिखेंगे, एक एक पुस्तक एक एक व्यक्ति का बन जाएगा। एक ही पुस्तक, यानी एक एक व्यक्ति का स्टोरी अगर लिखना चालू करेंगे, पवित्र आत्मा सबका स्टोरी लिखना चालू करेंगे, एक एक व्यक्ति के ऊपर 50 पुस्तक लिख सकते हैं। 1,000 पेजेस बोल रहे, देखो मैडम उनको बहुत अनुभव है। जोनातान का चादर 5वां, 6वां चादर के पास चलते, टाइम नहीं है। दाऊद का चादर, 6वां चादर, दाऊद का चादर। पहला सामुएल की पुस्तक, पहला सामुएल की पुस्तक 18 अध्याय 4 आयत और 19 अध्याय 8, 9, 10। पहला सामुएल की पुस्तक 19 का 8, 9, 10 पढ़िए सीधा। 19 अध्याय पहला सामुएल 8, 9, 10, 11। लड़ाई होने लगी। हाँ दाऊद जाकर फलिस्तियों से लड़ा, हाँ, उन्हें बड़ी मार से मारा और वे उसके सामने से भाग गए। और जब शाऊल हाथ से भाला लिए करके बैठा था और दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा शाऊल पर 19 अध्याय, आप गलत पढ़ रहे शायद, 19 अध्याय 13, 14, 15 पहला सामुएल।
13, 14, 15। तब मीकल ने देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया हाँ। और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र उड़ा दिए। वस्त्र उड़ा दी, रुकिए, वस्त्र उड़ा दी। वहां पर तेलुगु बाइबल में दुपट्टी करके लिखा रहता है। तेलुगु में चादर को दुपट्टी बोलते हैं। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यहाँ पर दाऊद का चादर जिसको मिलेगा हर दुर्घटनाओं से बच जाएंगे और योद्धा बन जाएंगे दाऊद के जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के जैसा योद्धा बन जाएंगे दाऊद का चादर मिलने से। मेरे प्रिय मैं समाप्त करने वाला हूं। ये परमेश्वर की वचन में 6वां चादर है, दाऊद का चादर। ये दाऊद का चादर मिलेगा। आप मेरे प्रियो दानव जैसा बड़े बड़े समस्याओं को खत्म करने वाला जाइंट किलर और जाइंट स्लेयर बन जाएंगे। बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े दानव को खत्म करने वाला वॉरियर अनॉइंटिंग, योद्धा का अभिषेक दाऊद को प्रभु ने दिया। आज मेरे प्रियो हम सब परमेश्वर की सेना है। आप परमेश्वर की सेना है। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े लड़ाइयों में आपको जीत दिलाना चाहते हैं। ये दाऊद का चादर। 1-2 आयत और पढ़िए, नेक्स्ट वाला में जाएंगे। बस 2 मिनट और बताऊंगा, परमेश्वर की वचन को समाप्त करेंगे। यहाँ पर 1-2 आयत और सर अभी जब पढ़े वहां पर 1-2 आयत और आगे। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, हाँ। तब वह बोली, वह तो बीमार है। हाँ। शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और कहा, हाँ। उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। हाँ। जब दूत भीतर गए तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गिरी देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। बस मेरे प्रिय वो चादर मिकाल चादर उड़ाई और दाऊद को एस्केप करवा दी, वो चले गए वहां से। आज जिसके जीवन में दाऊद का चादर है उसको कोई भी कुछ हानि नहीं कर सकते हैं। उसको कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान हानि नहीं कर सकते। मेरे प्रियो दाऊद दानपुरक देखिए 13 बार मारना चाहा, बाला फेंका था, एक भी बार नहीं लगा दाऊद को। और मेरे प्रियो दाऊद के हाथ में 2-3 बार शाऊल पकड़ा गया, पर दाऊद ने कुछ नहीं किया उसने, क्योंकि उसके अनॉइंटिंग को दाऊद आदर कर रहा था। वो दुष्ट हो गए थे जरूर, उसको कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने इसको एक बात बताया, उसको छूना मत, हाथ मत लगाना। डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वंस। अभिषिक्त लोग को हाथ मत लगाना बताया, इस कारण उसने हाथ नहीं लगाया। इस कारण मेरे प्रियो आज दाऊद का हमारा मेरे प्रियो बहुत अंतर है। दाऊद दानपुरक देखिए वो आदर करते थे प्रभु के लोगों को। डीजीएस दिनकरण जी मेरे प्रियो प्रभु के पास चले गए। वो कैथोलिक पास्टर्स को भी मेरे फादरी लोग को भी वो बहुत आदर करते थे। वो कभी भी किसी के खिलाफ कभी भी नहीं कहते थे। वो बर्थडे में भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, वो जाने से पहले 2 घंटा रूम में प्रार्थना करके निकलते थे, ताकि बर्थडे में कुछ मौका मिलेगा तो 10-15 मिनट यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा कहते। और मेरे प्रिय हम लोग को दाऊद के जैसा हमेशा तत्पर और तैयार रहना है। ये 6वां प्रकार का चादर है। और बस लास्ट 7वां प्रकार का चादर प्रभु की वचन में सामुएल का चादर। प्रभु की वचन में सामुएल का चादर। पहला सामुएल की पुस्तक 28 का 13, 14, 15 और 15 का 27 पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। एक और चादर है, पहला सामुएल 28 अध्याय 13, 14, 15 और 15 का 27 आयत। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? तुझे क्या देख पड़ता है? उसने शाऊल से कहा, सी ने शाऊल से कहा, एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। हाँ उसने उससे पूछा, हाँ उसका रूप कैसा रूप है? उसका रूप कैसा रूप है? उसने कहा, उसने कहा एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। एक बूढ़ा पुरुष बागा को ओढ़े हुए चढ़ा आता है। बस 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 वो तुरंत वो क्या बोल रहे हैं मालूम? शाऊल वो सामुएल है करके कहते हैं बागा। दानपुरक देखिए और एक आयत उसको भी पढ़ेंगे 15 का 27। पहला सामुएल 15 का 27।
7वां चादर है शमूएल का चादर। हाँ शमूएल ने कहा, हाँ जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न हो गया? तब शमूएल जाने के लिए घूमा हाँ और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा हाँ और वह फट वो फट गया। Praise God। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में शमूएल हमेशा एक चादर को ओढ़ के चलते थे। उसको शाऊल ने पकड़ा, उसको वो फट गया तुरंत। शाऊल मेरे प्रिय शमूएल ने बताया तेरा राज्य 2 भाग हो जाएगा, तेरा राज्य छीना जाएगा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के ऊपर एक प्रभु का अदृश्य चादर रहता है। आज मेरे प्रिय शमूएल का चादर ध्यानपूर्वक देखिए, वो नीचे से आ रहा था ऊपर। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिए। पुराना नियम में पवित्र लोग नीचे रहते थे। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उनको ऊपर शिफ्ट कर दिए धर्मी जन की आत्माओं को। नीचे है मेरे प्रिय शाऊल गया था एक मंत्र तंत्र वाली के पास गए थे जरूर, वो डर गई थी। ध्यानपूर्वक देखिए, उसने नहीं बुलाई, याद रखना। शाऊल ने बात कर रहा था, वो पूछ रहे थे मैं किसको बुलाऊं आपके लिए, डर के मारे। शमूएल को बुलाओ बोल रहा था। ये बुलाओ करके जैसा बोला वो आगे ऊपर आने लगा, और तुरंत जैसा वो आने लगा, ये देख के घबरा गए, डर के भाग गई। कौन आ रहा है करके वो पूछ रहा था। एक व्यक्ति चादर ओढ़े हुए, बागा ओढ़े हुए ऊपर आ रहा। कैसा वो व्यक्ति? ऐसा ऐसा लोग, हाँ ये तो शमूएल है। वो बकी वो डायरेक्ट वो आके उससे नहीं बात कर रहा था, वो तांत्रिक नहीं कर सकता, उस स्त्री से नहीं बात कर रहा है, शाऊल से बात कर रहा है। क्यों मुझे बुला रहा है? आज मेरे प्रिय तुरंत वहां पर एक सुंदर संदेश परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, मरने के बाद भी वो चादर ओढ़े हुए वो नीचे लोक में गए थे। वो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय, ये शमूएल का चादर आपके पास रहेगा, मुर्दे को जिंदा कर सकते हो। मरे हुए चीजों से मेरे प्रिय कुछ हानि नहीं हो सकता आपको। आज के टाइम पे कुछ लोग को मुर्दे लोग दिखते हैं, सपने में आते तंग करते हैं, परेशान करते हैं, चूते रहते हैं। कुछ लोग को अलग अलग प्रकार का कोर्स आते रहते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में मंत्र तंत्र चीज को नष्ट करने वाला अभिषेक एलिया के पास प्रभु दिए, और शमूएल के पास भी था। आज मेरे प्रियो सब जितने भी बता रहा हूं, सब नबी लोग थे, सबके पास प्रभु ने चादर दिए, और लास्ट और फाइनल यीशु मसीह का चादर। फाइनल 8वां चादर यीशु मसीह का चादर। प्रभु की वचन में 2 जगह लिखा हुआ है, बट एक आयत को पढ़िए और समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में मरकुस रसू समाचार 5 अध्याय 27, 28, 30, 31 इन आयतों में है वो चादर के विषय में। बट एक ही आयत मेरे प्रियो, वो स्त्री यीशु मसीह को वस्त्र को छुई, तुरंत उसी समय चेंगी हो गई। किसी ने मुझे छुआ, यीशु मसीह कह रहा, प्रभु सब लोग छू रहे आपको नहीं, किसी ने विशेष रीति से छुआ। उसके तरफ देख रहा था, और वो यीशु मसीह के तरफ देख के समझ गए एक दूसरे को। मेरा अंदर से सामर्थ्य निकला, जैसा यीशु मसीह को छुई, और मेरे प्रिय सामर्थ्य निकला। वास्तव में वो यीशु मसीह के वस्त्र को नहीं छुई, वो प्रेयर शाल को। वो यीशु मसीह के पास मेरे प्रियो, वो जो इस्राएली प्रजा के पास जो प्रेयर शाल रहता है, उसमें 12 गोत्र का मेरे प्रियो यीशु मसीह का हिब्रू नेम्स रहते हैं उसके ऊपर। यीशु मसीह का हिब्रू नेम्स, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शम्मा, यहोवा शालो, यहोवा मैकदेश, यहोवा मेरे प्रियो रोही, एल शादाई, एल रोही, मेरे प्रियो अलग अलग वो सारा यहोवा सिद्दीक़, मेरे प्रियो 12-14 नेम्स रहते हैं। वो मेरे प्रियो, अगर ये लहू बहने वाली स्त्री 12 साल पहले यीशु मसीह के पास जाती, पैसा बर्बाद नहीं होता, समय बर्बाद नहीं होता, मेरे प्रियो और बीमार नहीं होती। सब जगह गई थी और बीमार हो गई, और बीमार पड़ी, ऐसा लिखा रहता है। यीशु मसीह को वस्त्र को जब छुई,
उसी घड़ी उसका लहू बहने का रोग से आच्छादी मिला। उसी समय वो छेकी हो गई। मेरे प्रिय 8वां चादर, आखिरी चादर, मेरे प्रिय चंगाई और चमत्कार करने वाला चादर। चंगाई और चमत्कार करने वाला चादर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जैसा सेवकाई करना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको यीशु मसीह का चादर देना चाहते हैं। बहुत अलग अलग जगह पे 9 का 20, 21, 22 मत्ती रसूल समाचार में भी है, लूका 8 का 43, 44, 45 वहां पर भी है, मत्ती 14 का 35, 36 वहां पर भी है। ये यीशु मसीह का चादर के विषय में। तो आज मेरे प्रियो, ये 8वां चादर है, यीशु मसीह का चादर परमेश्वर हमको देना चाहता है। ये 8 प्रकार का चादर, ये सब चादर सेवकाई करने के लिए और आपके आत्मिक जीवन में आशीषित होने के लिए और आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए इतने प्रकार का चादर परमेश्वर देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इन चादरों के द्वारा परमेश्वर आप लोग को और गहरा प्रकाशन दे। और इन चादरों को मेरे प्रियो, कुछ लोग को 1-2 चादर मिल चुका है और कुछ लोग को और बढ़ा के प्रभु देना चाहते हैं। आज हम लोग मेरे प्रियो आप लोग के लिए आखिरी प्रार्थना करेंगे और ये सारा चादर स्पिरिट में, आत्मा में ग्रैब करेंगे, वो आपके जीवन में आ जाएगा। ये चादरों का महत्व ये है, ये सारा चादर कनेक्टेड टू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का प्रकाशन से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये 8 प्रकार का चादर छुपा हुआ है। जहां पर भी चादर की बात आता है, उन लोगों को चादर मिला। और आज हम नया नियम में पवित्र आत्मा का आग और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पा चुके हैं। पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पेंतुकोस्त के दिन जिस रीति से 120 लोग पाए, उन लोग चादर पाए और उन लोग मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक पाए, ताकि इस दुनिया में विशेष रीति से यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हो सके। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा विशेष आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, आप लोग सब खड़े हो जाइए, आप सब खड़े हो जाइए। हमारा बीच में पुतिन सर के बच्चे एक छोटा सा गीत गाएंगे सामने आके, और हम लोग सलमान जान सर को बुलाना चाहता हूं। हम लोग बैठ लेंगे, फिर हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। आप लोग सामने आ जाएंगे। छोटा सा